वो अजनबी वीर के हाथों से फिसल चुका था और वीर की दाईं बांह से खून बह रहा था। जख्म बहुत गहरा था, पर उस जख्म के दर्द से ज्यादा वीर को वो बेबसी, वो गुस्सा महसूस हो रहा था जो उसे उस अजनबी के एक बार फिर भाग निकलने से मिला था। वीर ने उस नकाब वाले आदमी को पाइप से नीचे उतरकर भागते हुए देखा। उस आदमी ने एक बार पलटकर छत पर घायल खड़े वीर को देखा भी, और फिर वो भागते हुए रात के अंधेरे में घुल गया। वीर ने अपने जख्म को देखा, काफी खून बह चुका था। अगर वो तुरंत वापस हॉस्पिटल ना गया तो बात बिगड़ सकती थी। वो ज्यादा खून बहने से इस वीरान घर की छत पर बेहोश हो सकता था और शायद सुबह तक वो किसी को मिले भी ना। वीर ने खुद को संभाला और पूरी हिम्मत जुटाते हुए वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लौटने लगा। वहीं वो अजनबी जिसने वीर को घायल किया था, चुपचाप अपनी सांस रोके एक पेड़ के पीछे छिपकर वीर को जाते हुए देखता रहा। वो खुद भी डर गया था। उसकी सांस फूल रही थी, पर पता नहीं वो ये देखने के लिए रुक गया था कि वीर ठीक है या नहीं। कहीं वो पुलिस को फोन तो नहीं कर रहा, कहीं वो अपने जख्म की परवाह ना करते हुए उसके पीछे तो नहीं आ रहा। वजह कुछ भी हो उसके ठहरने की, ये तो साबित हो चुका था कि ये आदमी कोई चोर उचक्का नहीं था। इसका वीर से, केसर से कोई अलग ही नाता था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में अचानक केसर घबराकर नींद से उठी। वो पसीना पसीना हो रही थी, उसकी सांस फूल रही थी। उसने एक बुरा सपना जो देखा था। सपने में केसर घायल हालत में एक जंगल में भाग रही थी। वो चीख चीख कर मदद मांग रही थी और एक भयानक सा साया उसका पीछा कर रहा था। वो साया बार बार केसर से ये कह रहा था कि वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही उस साए का हाथ केसर के करीब पहुंचने लगा, न जाने कहां से वीर बीच में आ गया और उसने उस साए का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। साया वीर के पीछे भागने लगा और वीर चिल्ला चिल्ला कर केसर से कहने लगा कि वो अपनी जान बचाकर भागे और पलटकर ना देखे। और फिर उस साए ने वीर पर वार किया और केसर घबरा कर उठ गई। केसर ने कांपते हुए हाथों से अपने साइड टेबल पर रखे पानी के जग से पानी पिया, अपना पसीना पोंछा और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। और तभी उसकी नजर सामने वाले काउच पर पड़ी। वीर वहां नहीं था। उसका सिरहाना, उसके मैट्रेस, उसका लैपटॉप बैग और मोबाइल फोन वहीं थे, पर वीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। केसर ने घबराते हुए कहा, वीर, वीर इतनी रात को कहाँ चला गया? कहीं वो मुझे छोड़कर नहीं। उसका सामान तो यही है, अपने फोन के बिना तो वो कहीं नहीं जा सकता। तो है कहाँ? अभी केसर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बिना सहारे तक ज्यादा कदम चल सके। फ्रैक्चर भी था और दवाइयों के हाई डोज की वजह से कमजोरी भी बहुत थी। इसलिए केसर ने बाहर बैठी नर्स को आवाज लगाई। कुछ देर बाद राउंड पर निकली नर्स ने केसर की आवाज सुनी और वो भागी भागी केसर के पास आई। उसे लगा कि केसर तकलीफ में है या शायद उसे किसी चीज की जरूरत है। वो आते ही केसर का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट चेक करते हुए कहने लगी, क्या हुआ मिसेस वीर प्रताप, आप ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, मैं आपके कमरे के बाहर नहीं थी। मेरे घर से फोन आ गया था और फिर मैं चाय पीने। केसर ने बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नर्स जेन, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि आपने मेरे हस्बैंड को देखा क्या? आई मीन वो यहीं सो रहे थे मेरे पास, पर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो यहाँ है ही नहीं। कहाँ है वीर? नर्स बोली, ओ अच्छा, आप अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हैं। डोंट वरी मिसेस वीर प्रताप, वो यहीं कहीं होंगे। शायद बाथरूम गए हों या कैंटीन में कॉफी लेने गए हों। फिक्र मत कीजिए, आ जाएंगे। आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, आपके सर की चोट के लिए ठीक नहीं है ये। आप लेट जाइए, मैं देख कर आती हूँ कि वो कहाँ है। ओके? केसर ने शांत होते हुए कहा, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वीर यहीं कहीं होंगे। आप देख कर आइए ना प्लीज। नर्स ने केसर को तसल्ली दी कि वो अभी जाकर देखती है कि वीर कहाँ है। नर्स के वार्ड से बाहर जाते ही केसर को अपने इस रिएक्शन पर हैरानी हुई। कितना घबरा गई थी वो वीर को अपने पास ना पाकर। पर क्यों? जिस आदमी को छोड़ने के लिए वो अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर रही है, जिस पर वो इस बात को लेकर नाराज है कि वो केसर की इस हालत पर भी नहीं पिघल रहा, अगर वो उसे आधी रात को छोड़कर चला भी गया हो तो इसमें बुरा मानने की या हैरान होने की बात ही क्या है?
केसर ने खुद को समझा लिया कि वो दर्द और दवाइयों की वजह से थोड़ी घबराई हुई सी है। सपना भी इतना डरावना देखा था उसने, इसलिए वो वीर के काउच पर ना होने पर इस तरह से रिएक्ट कर रही है। पर फिर भी केसर की आंखें दरवाजे पर ही लगी रही, इस उम्मीद में कि वीर भी कभी भी उस दरवाजे से अंदर आ सकता है और वो फिर से उसे हमेशा की तरह 4 बातें सुनाएगा। केसर इस बात से पूरी तरह से बेखबर थी कि वीर वापस हॉस्पिटल आ चुका था। इस वक्त वो इमरजेंसी वार्ड के एक बेड पर बैठा हुआ अपनी बाजू में हुए जख्म का इलाज करवा रहा था और उसका दिमाग बिजली की तरह उस अजनबी के पीछे दौड़ रहा था। कौन था वो? क्या चाहता था? क्या उसका केसर से कोई पुराना हिसाब किताब है, या वो वीर पर अटैक करने आया था और वीर ने ये समझने की गलती कर दी कि वो केसर के लिए खतरा है। वीर का दिमाग इन सब सवालों के साथ जूझ रहा था और उसके जख्म को देख रहा डॉक्टर राकेश वीर को शक की नजर से देख रहा था। उसने जख्म का मुआयना करते हुए वीर से कहा, मिस्टर वीर प्रताप, कम से कम 6 इंच लंबा जख्म है और 3 इंच तो इसकी गहराई है। न सिर्फ आपको इसमें 15 स्टिचेस लगेंगे, दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगेंगे और तो और इसकी ड्रेसिंग भी कम से कम 2 हफ्ते रहेगी। आप लकी हैं कि आपकी नसें नहीं कटी, वरना आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती। आप मुझसे इस चोट के बारे में सच कह रहे हैं ना? वीर ने चिढ़ते हुए कहा, व्हाट रबिश, ये कैसा वाहियात सवाल है डॉक्टर? हाँ, मैं आपको और आपके जूनियर स्टाफ को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं वॉक के लिए बाहर निकला था। एक सरियों से भरी हुई लॉरी मेरे पास से गुजरी और मेरी लापरवाही की वजह से एक बाहर निकला हुआ सरिया मेरी बाजू में लग गया। इसमें झूठ सच की बात ही क्या है? आप मेरा इलाज करेंगे या सवाल पूछ पूछ कर ही मेरे इस घाव का ट्रीटमेंट करेंगे? डॉक्टर राकेश ने समझाते हुए कहा, नाराज मत होइए मिस्टर वीर प्रताप, वो क्या है ना, एक ही दिन में आपकी पत्नी का एक्सीडेंट होना, आपका उस जुर्म में अरेस्ट होना, छूट भी जाना और अपनी पत्नी को छोड़कर अचानक रात के 12 बजे वॉक पर जाना और इस तरह घायल होकर वापस आना, ये सब बातें। वीर ने बात बीच में काटते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर कि मैं न सिर्फ केसर के एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार हूं, बल्कि मैंने खुद बाहर जाके अपने आप को घायल भी कर लिया। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है या आप मुझे 2 एक्सीडेंट्स के लिए ब्लेम कर रहे हैं, एक मेरी बीवी का और एक मेरा? वीर हॉस्पिटल के लोगों को सच नहीं बता रहा था कि एक संदिग्ध आदमी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को पार करता हुआ केसर के वार्ड तक पहुंच गया था। उसकी वजह ये थी कि वीर केसर को और अपने परिवार को डराना नहीं चाहता था। वो जोधपुर के हर अखबार और टीवी चैनल तक ये बात पहुंचाकर उस आदमी को सतर्क नहीं करना चाहता था। वीर ने तय किया था कि उस आदमी के बारे में वो खुद पता लगाएगा, बिना किसी को कुछ भी बताए। पर यह बात छिपाकर वीर खुद सबकी नजरों में सवाल पैदा कर रहा था। अभी भी हॉस्पिटल के आधे लोगों को यकीन था कि वीर ने अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश की है और शक होने की वजह भी थी। पूरा जोधपुर वीर के मिजाज और अपनी पत्नी के खिलाफ साजिश और नफरत से वाकिफ जो था। अगर केसर को कुछ भी होगा तो वीर को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पर वीर को इन इल्जामों की परवाह नहीं थी। उसे सच के तह तक पहुंचना था। उसे ये जानना था कि क्या वो अजनबी केसर के एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार था। क्या उससे वीर और केसर को खतरा था? वो कौन था और क्या चाहता था? वीर केसर को अपने तरीके से सजा देना चाहता था, इसलिए किसी और को कोई हक नहीं था कि वो केसर को एक खरोंच भी दे। वीर के दिमाग में ये सब बातें किसी हथौड़े की मार की तरह चल रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब डॉक्टर राकेश ने उसके घाव को 15 टाँके लगा दिए और फिर उसे इंजेक्शन लगाते हुए उस डॉक्टर ने सामान्य स्वर में कहा, मिस्टर वीर प्रताप, जब आपकी मदर इन लॉ ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और पुलिस ने आपको क्लीन चिट दे दी, तो हम कौन होते हैं आप पर किसी तरह का शक करने वाले? ये हॉस्पिटल है और यहाँ आने वाले हर इंसान की सेफ्टी की जिम्मेदारी हम पर है और मैंने आपसे जो भी सवाल किए सिर्फ आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किए। एनीवे, मैंने आपको इंजेक्शन में पेन किलर दे दिया है, अब आप जाकर सो जाइए। सुबह तक दर्द भी कम हो जाएगा और आपकी बाजू के मसल्स भी नॉर्मल हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, अब मैं केसर के वार्ड में वापस चलूंगा। वीर वहां से उठा और अपने बाजू संभालते हुए केसर के वार्ड की तरफ लौटने लगा। तभी सामने से नर्स जेन आती हुई दिखाई दी। उसने वीर को देखा और दौड़ी दौड़ी उसके पास आई।
वीर को घबराहट हुई। उसे लगा कि केसर को शायद कुछ हो गया है, पर जब नर्स ने ये कहा कि केसर नींद से जाग गई है और उसे ढूंढ रही है, तब कहीं जाकर वीर की जान में जान आई। उसने भी मन ही मन अपने आप को डांटा, जो लड़की उसे छोड़ने की फिराक में है उसकी और रेशम के गुनहगार है उसकी फिक्र क्यों करनी भला। हाँ, वीर ने नर्स से कहा कि वो कैंटीन तक कॉफी लेने गया था और वो केसर के पास लौट ही रहा था। नर्स ने वीर की बाजू के घाव के बारे में पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि वीर उसे इग्नोर करते हुए वार्ड की तरफ चला गया। वीर जैसे ही वार्ड के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि केसर उठकर बैठी हुई है, परेशान है, बेचैन है और शायद थोड़े गुस्से में भी है। वीर ने केसर की तरफ दोबारा नहीं देखा, पर जैसे ही वो अंदर आया, केसर की जान में जान आई और वो वीर पर बरस पड़ी। केसर ने भड़कते हुए कहा, वीर, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, पता है मैं कितना घबरा गई थी। तुम आखिर इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो? अगर तुम्हें यहाँ भी मुझे ऐसे ही तंग करना है तो इससे अच्छा होता कि तुम यहाँ आते ही नहीं। और शीबा को, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ वीर? वीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो एक्चुअली वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो केसर को क्या जवाब दे। क्या वो उसे सच बता दे या दो ताने मारकर झगड़ा करे और बात को कहीं और ले जाए। केसर उसे घबरा कर देख रही थी और उसे बेवकूफ बनाना उतना आसान नहीं था। क्या करेगा वीर? क्या वो केसर को सच बता देगा या केसर उसके मुंह से सच निकलवा लेगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है।